नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजनीति भी क्या रंग दिखाती है। जी हां, राजनीति शायद इसी को कहते हैं, राज्य और नीति। 4 महीने पहले तक जो एक पार्टी में थे, जो एक साथ थे, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। लोक जनशक्ति पार्टी में कभी ऐसा वक्त था, ऐसा समय था जब चाचा और भतीजा एक साथ हुआ करते थे, लेकिन राजनीति ही उसे कहिए कि आज चाचा और भतीजा अलग अलग हैं। हम आपको इस खबर के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पारस और चिराग पासवान के बीच क्या मतभेद है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस उपचुनाव के परिणाम आने के बाद चिराग पासवान का कद कितना रह जाएगा, पारस का कद कितना रह जाएगा। चलिए इस खबर को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं और इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि सियासी उठापटक के बाद 4 सांसदों के साथ लेकर पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान अलग हो गए हैं और अब उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हैं। पशुपति कुमार पारस की बात करें तो उन्हें राजग का साथ मिला और नेताओं का स्नेह भी। इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता से लेकर मंत्री पद तक उन्हें हासिल हुआ और नुकसान में रहे चिराग पासवान। उनके खाली हाथ में सिर्फ नए नाम के साथ पार्टी और चुनाव चिन्ह आया। चिराग के लिए एक अच्छी बात यह हुई कि पार्टी के साथ उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम जुड़ा है। पिता का नाम और उनके समर्थकों के बूते बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे चिराग का कद तय करेंगे, क्योंकि उनका हर फैसला उनके कद को मापेगा। जी हां, उनके राजनीतिक कौशल की यह एहसास भी उनको कराएगा कि उनका कद कितना ऊंचा है। उसके लिए यह उपचुनाव खास एक सवाल है। राजग और महागठबंधन के बीच में एक तरफा मोर्चा संभालेंगे चिराग। यह चुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। उपचुनाव में चिराग के समर्थक उनके लिए कितना असरदार और दमदार साबित होते हैं, ये भी चुनावी नतीजे से साफ हो जाएगा, जो आने वाला समय में उनके राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे अहम साबित होगी। निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजे उनके राजनीतिक भविष्य और प्रदेश की राजनीति में उनकी हैसियत को भी तय कर देगा। साथ ही यह भी बता देगा कि चिराग का एकला चलो का फैसला कितना सटीक और सही है, क्योंकि यही चुनावी दांव उन्हें बीते विधानसभा चुनाव में आजमाया था। तब उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही जीती थी। वहीं राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा की भी बात अगर हम कर लें तो चाचा और भतीजे में पिछले 4 महीने से मची सियासी घमासान का फाइनल मैच यह उपचुनाव है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में चिराग के खिलाफ पशुपति पारस किस तरह से मोर्चा संभालते हैं। वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जेडीयू उम्मीदवारों की जीत पक्की करते हैं, या यूं कहें कि उपचुनाव चिराग से अलग हुए पशुपति कुमार पारस के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी। तो फिर बिहार विधानसभा के इन 2 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं, पहले तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान, इन दोनों सीटों पर चाचा और भतीजा की किस्मत और इनके अग्नि परीक्षा जो है ये होने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जिस तरह से एलजेपी में इस वक्त टूट है और चाचा और भतीजा दोनों अलग अलग राह चल रहे हैं, ऐसे उपचुनाव में चिराग पासवान का कद बढ़ेगा या फिर पशुपति कुमार पारस का कद। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी। उपचुनाव में तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और ऐसे में एलजेपी जो है, अगर हम पारस गुट की बात कर ले तो उन्होंने एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। वहीं चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से चिराग का इस बार उपचुनाव में क्या कुछ परिणाम आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।